Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, I am going to provide you the solution of chapter 12th Night Fall. So let's get started. Number 1. What happened when the storm subsided? क्या हुआ जब तूफान थम गया? When the storm subsided, जब तूफान थम गया, the captain of the ship led Viola into a small boat. जो शिप का कैप्टन था वो वियोला को स्मॉल बोट तक ले आया. Along with a few sailors, they rowed till they reached land. और कुछ सेलर्स के साथ, नाविकों के साथ वो ज़मीन तक पहुँचने तक नाव चलाते रहे. Why could Viola not rejoice at being saved? वियोला बचने पर भी खुश क्यों नहीं हो सकी? Viola could not rejoice at being saved. वियोला खुश नहीं हो सकी बचने पर भी because she was worried about her brother Sebastian. क्योंकि वह अपने भाई सेबेस्टियन के लिए परेशान थी. She wondered if he had been saved. उसको आश्चर्य था कि क्या उसका भाई बच गया था. What kind of clothes did Viola ask the captain to get for her? वियोला ने किस तरह के कपड़े लाने के लिए कैप्टन से कहा. Viola asked for some men's clothes. वियोला कुछ आदमियों के कपड़े के लिए कहती है. She requested the captain for clothes that were made in the same style as Sebastian's clothes. और वो रिक्वेस्ट करती है कैप्टन से उन्हीं कपड़ों के लिए जो उसके भाई सेबेस्टियन की क्लॉथ के जैसे बिल्कुल सेम स्टाइल का हो. हाउ डिड कसेरियो प्लीज ड्यूक ऑर्सिनो? कसेरियो ने ड्यूक ऑर्सिनो को कैसे खुश किया? कसेरियो प्लीज ड्यूक ऑर्सिनो विद हिज फाइन स्पीच एंड गुड मैनर्स. कसेरियो ने ड्यूक ऑर्सिनो को अपनी अच्छी स्पीच और अच्छे व्यवहार से खुश कर दिया. वॉट मैसेज डिड Lady Olivia sent through her maid to the Duke's messenger. Lady Olivia ने क्या मैसेज मेड के थ्रू ड्यूक के मैसेंजर तक भेजा? The message that Lady Olivia sent through her maid to the Duke's messenger was that मैसेज जो लेडी ओलिविया ने अपने मेड के थ्रू ड्यूक के मैसेंजर तक भेजा था वो था No man could look upon her face for 7 years. 7 years तक कोई भी पुरुष उसका चेहरा नहीं देखेगा. She would remain veiled in sad remembrance of her dead brother. और वो पर्दे में रहेगी अपने मृत भाई की यादों में. Why did Viola go off on her mission unwillingly? वियोला अपने मिशन पर ना चाहते हुए भी क्यों गई? Viola went off on her mission unwillingly. वियोला अपने मिशन पर अनिच्छा से गई because क्योंकि she had to convince Lady Olivia to become the wife of Duke Orsino. क्योंकि उसे लेडी ओलिविया को ड्यूक ऑर्सिनो की वाइफ बनने के लिए कन्विंस करना था. द मैन शी हरसेल्फ सीक्रेटली विश्ड टू मैरी. उस आदमी से जिससे वो खुद भी सीक्रेटली शादी करने के लिए इच्छुक थी. वाई डिड लेडी ओलिविया ड्रॉ असाइड हर वेल फॉर कसेरियो? लेडी ओलिविया ने कसेरियो के लिए अपना पर्दा क्यों हटा दिया? लेडी ओलिविया डिसाइडेड टू शो हर फेस बिकॉज शी रियलाइज्ड दैट शी हैड डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर कसेरियो द पेज. लेडी ओलिविया ने डिसाइड किया अपना चेहरा दिखाने का क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप हो चुकी है कसेरियो द पेज के लिए. वाई डिड लेडी ओलिविया सेंड अ रिंग टू कसेरियो? लेडी ओलिविया ने कसेरियो के लिए एक रिंग क्यों भेजा? लेडी ओलिविया हैड सेंट द रिंग टू टैक्टफुली कन्फेस हर फीलिंग्स ऑफ लव फॉर कसेरियो. लेडी ओलिविया ने रिंग भेजा ताकि वो चतुराई से अपनी जो फीलिंग्स थी प्यार की कसेरियो के लिए वो कन्फेस कर सके. नाउ लेट्स सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस चैप्टर. एक्सरसाइज ए. क्लिक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट, वियोला एंड हर ब्रदर सेबेस्टियन वर आइडेंटिकली ट्विन्स. सेकेंड, ऑर्सिनो वॉज द ड्यूक ऑफ इलिरिया. थर्ड, बट द क्लाउड्स ऑफ डिस्पेयर settle over him too. Who said these words and to whom? So answer is the captain of the ship said these words to Viola. Fourth, Lady Olivia was mourning her brother's death. Fifth, but I am not that which I play. Here I refers to Caserio. Sixth, Lady Olivia agreed to show her face to Caserio because she had fallen in love with Caserio. Let's solve the exercise B now. Answer these questions. First question is, what is the captain tell Viola about Sebastian? कैप्टन ने वियोला से सेबेस्टियन के बारे में क्या कहा? आंसर,
The captain told Viola that since Sebastian was a strong swimmer, he would surely find his way to land soon. यहाँ पर ही की जगह आप लिख लीजिएगा द कैप्टन। सो आंसर है कि जो कैप्टन था उसने वियोला से कहा कि जैसे कि सेबेस्टियन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विमर है, वो डेफिनेटली लैंड तक अपने आप स्विम करते हुए ज़रूर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ड्यूक ऑर्सिनो, वाई वॉज ही अनहैप्पी। ड्यूक ऑर्सिनो कौन था और वो खुश क्यों नहीं था, या वो नाखुश क्यों था। ड्यूक ऑर्सिनो, द नॉबलेस्ट ऑफ ड्यूक्स, गवर्न द लैंड ऑफ इलीरिया। सभी ड्यूक्स में सबसे ज़्यादा नॉबलेस्ट ड्यूक ऑर्सिनो थे, जो लिलीरिया वाले लैंड को गवर्न करते थे, यानी वहाँ पर शासन करते थे। ड्यूक का मतलब होता है राजा। द ड्यूक वॉज वेरी अनहैप्पी, और जो ड्यूक था यानी ऑर्सिनो की बात हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी था, नाखुश था, बिकॉज ही वॉज इन लव विद लेडी ओलिविया, क्योंकि वो लेडी ओलिविया से प्यार करते थे। हु वॉज ग्रीव स्ट्रिकन एंड रिफ्यूज द कंपनी ऑफ मैन, जो कि लेडी ओलिविया के बारे में पता चल रहा है कि जो कि गम में डूबी हुई थी और उन्होंने किसी भी पुरुष के साथ को मना कर दिया था। रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज लेडी ओलिविया ग्रीफ स्ट्रिकन। लेडी ओलिविया गम में क्यों डूबी हुई थी, या वो बहुत ज़्यादा खेदपूर्ण क्यों थी। आंसर, लेडी ओलिवियाज फादर अकाउंट हैड डाइड जस्ट अ ईयर एगो। लेडी ओलिविया के फादर एक काउंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति, हैड डाइड जस्ट अ ईयर एगो, यानी 1 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लिविंग हर इन द केयर ऑफ हर ब्रदर, और जिन्होंने उसके भाई के हाथों में उसकी देखभाल का जिम्मा छोड़ कर के वो उसको चले गए थे इस दुनिया से। द ब्रदर टू डाइड शॉर्टली लिविंग हर ऑल अलोन, और भाई भी बहुत जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसे अकेला छोड़ गया था। शी वॉज ग्रीफ स्ट्रिकन, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गम में डूबी हुई थी या बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ड्यूक ऑर्सिनो आस्क कसेरियो टू डू। ड्यूक ऑर्सिनो ने कसेरियो से क्या करने के लिए कहा। आंसर, द ड्यूक आस्क्ड कसेरियो टू गो टू लेडी ओलिवियाज हाउस एंड रिमेन देयर अंटिल शी ग्रांटेड हिम एन ऑडियंस। ड्यूक ऑर्सिनो ने कसेरियो से कहा कि वो लेडी ओलिविया के घर जाए और वहाँ तब तक खड़ा रहे जब तक कि वो उसको परमिशन ना दे, एक ऑडियंस की तरह, यानी कि उसको मिलने के लिए वो परमिशन ना दे दे। कसेरियो वॉज देन टू एक्सप्रेस द ड्यूक्स डीप लव फॉर लेडी ओलिविया, और जब उसको परमिशन मिल जाए तो कसेरियो अपनी ड्यूक ऑर्सिनो की जो फीलिंग्स थी लेडी ओलिविया के लिए वो सारी एक्सप्रेस कर दी। 5th क्वेश्चन है, वाई डिड लेडी ओलिविया रिटर्न द रिंग फ्रॉम ड्यूक ऑर्सिनो। लेडी ओलिविया ने ड्यूक ऑर्सिनो का रिंग वापस क्यों कर दिया। लेडी ओलिविया सेंट अ मैसेज दैट शी कुड नॉट एक्सेप्ट द रिंग फ्रॉम ड्यूक ऑर्सिनो बिकॉज शी डिड नॉट लव हिम। लेडी ओलिविया ने एक मैसेज के साथ रिंग वापस भेज दिया कि वो ड्यूक ऑर्सिनो का रिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकती है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी। हैंस शी वॉज रिटर्निंग इट, और इसलिए वो इसको वापस कर रही है। वियोला ऑफ कोर्स न्यू दैट ड्यूक ऑर्सिनो हैड नेवर गिवन लेडी ओलिविया सच अ रिंग। वियोला जो कि कसेरियो के रूप में गई थी, वो ऑफ कोर्स जानती थी कि ड्यूक ऑर्सिनो ने इस तरीके का कोई भी रिंग लेडी ओलिविया को नहीं भेजा था। एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर। What did Viola mean by the expression, she might as well love a dream? Why did she think so? Answer could be, Lady Olivia had fallen in love with Casario without realizing that it was Viola in disguise. When Viola got the ring from Lady Olivia, she understood that the lady had fallen in love with her. Assuming her to be a man, she remembered the ways in which Lady Olivia had looked at her, and how she had unveiled herself even though she had taken an oath to let no man see her face for 7 years. Viola felt that Lady Olivia's love was a hopeless one, since she was a woman, and also because she herself was in love with Orsino. Hence, she felt that Lady Olivia had fallen in love with someone she could never have and who was not real. Let's come to the vocabulary part. विलियम शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड मैनी इडियम्स टू द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर ये बॉक्स है, इसमें बहुत सारे इडियम्स है जो कि विलियम शेक्सपियर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और नेक्स्ट पेज पे आपको एक फिलअप्स एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें से फिल करना है आपने। फर्स्ट है, आफ्टर अ लॉट ऑफ चेंजेस थिंग्स बिकम सेम एज दे वर इन द बिगनिंग। यानी कि जब आप बहुत सारी कोशिश कर लो, बहुत सारे चेंजेस ले आओ, उसके बावजूद भी
जैसी चीज़ें पहले थी वैसी की वैसी हैं, तो हम इसको इस सिचुएशन के लिए जो इडियम यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं कम फुल सर्कल। नेक्स्ट है हमारा टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब आप बहुत ही बेकार, बहुत ही टफ सिचुएशन में फंस जाओ तो उस सिचुएशन में आप इडियम यूज़ कर सकते हैं इन अ पिकल। थर्ड है डू नॉट टेल एनीबॉडी, यानी कि बहुत ही सीक्रेट चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जो सामने वाले को समझ में ना आए या फिर आप इनसे छुपाओ, तो दैट इज़ कॉल्ड मम्स वर्ड। फोर्थ है अ होपलेस सर्च ऑफ समथिंग अनअटेनेबल, जिस चीज़ की आपको कोई उम्मीद ना हो और जिसका कोई रिजल्ट भी ना मिले, दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड गोज चेज। फिफ्थ है टू लव एंड चेरिश समवन अबव ऑल द अदर्स, किसी को सबसे ज़्यादा चेरिश करना या किसी को सबसे ज़्यादा मान सम्मान या प्यार देना, दैट इज़ कॉल्ड द एप्पल ऑफ समवंस आई, यानी कि किसी की आंखों का तारा होना। सिक्स्थ है टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपल हु डू नॉट नो ईच अदर फील मोर कंफर्टेबल, यानी कि कुछ ऐसा काम करना या कुछ ऐसे शब्द कहना जिससे सामने वाला बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लग जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं ब्रेक द आइज़। उम्मीद है इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।